नमस्कार दोस्तों, मैं बायोलॉजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति आप लोगों का एक न्यू वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि पता है कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर से हम लोग कैसे पता करेंगे, ये हमारे भारत में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है ना। तो हम कैसे कैंसर पर जागरूक रहें, हम किन बातों का ध्यान रखें, है ना। अगर हो गया है तो कैसे इसको चेकअप कराएं, रूटीन अपना चेकअप कराएं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम जानकारी देंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूं, तो मैं आप लोगों को कैंसर की डिफिनेशन भी बताऊंगा। कैंसर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ताकि ये आपको परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को बन जाए, है ना। चाहे आप लोगों को पता है कि मैं एमपीटेट वर्ग की तैयारी भी कराता हूँ, है ना, और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की भी कराता हूँ, लेकिन वो उनमें भी आता है क्वेश्चन। लेकिन ये जो है तो पीटेट वर्ग और इसमें जो है बहुत आयत में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बने रहिएगा अंदर, ठीक है। तो मैं चलता हूँ आगे। देखिए आज का हमारा जो है तो टॉपिक क्या है, कैंसर, ठीक है ना। अब कैंसर है, कैंसर को वैसे तो क्या कहते हैं, इसमें मैंने वो किया है कैंसर को हम कर्क रोग भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक और बात है जहरबाद भी कहते हैं कैंसर को, ठीक है ना। जहरबाद को क्या कर्क रोग, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें उसमें आप हम लोग देख रहे हैं कैंसर, कर्क रोग और कैंसर के प्रकार, है ना। कैंसर एंड टाइप ऑफ कैंसर, है ना। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए कैंसर, तो कैंसर क्या होता है, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल। यानी कहने का मतलब है जो हमारे शरीर की जो बॉडी का जो सेल है अनकंट्रोल, है ना, यानी जिस पर कोई कंट्रोल ना हो। क्या कर रहा है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कर रहा है ना। उसमें जो देखिए हमारी जो शरीर की बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें जो है तो हमेशा क्या होती है, सेल डिवाइड होती है और सेल की डेथ भी हो जाती है। सेल डिवाइड होती रहती है और सेल में मरती रहती है, सब मतलब भी चलता रहता है प्रक्रिया, है ना। तो कैंसर कब होता है, कैंसर तब होता है जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक सेल डिवीजन हो, है ना, जिसका कोई कंट्रोल न हो। कंट्रोल होता है लेकिन उसके लिए हम दवा का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कैंसर में, कैंसर किससे ठीक होता है आजकल, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। अगर मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो लगभग अर्ली स्टेज में है, शुरुआती में है, तो सर्जरी करके भी ठीक किया जा सकता है। नहीं तो अगर थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यहाँ तक कि जानदारी भी करना है ना। तो इसके तीन मुख्य रूप से उपचार होते हैं, और भी स्टेम सेल थेरेपी बहुत सारी और भी आ गई, नई टेक्निकें आ गई, लेकिन मुख्य रूप से ही इसमें उपचार किया जाता है, ठीक है। तो कहने मतलब कैंसर तो आप लोग समझते हैं, जो हमारी शरीर की जो सेल है जो अनियमित विभाजन करती है, माने आवश्यकता से अधिक विभाजन करती रहती है और उसकी डेथ नहीं होती, है ना। उसकी डेथ के लिए हमको दवा, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, ये सब का उपयोग करना पड़ता है ना, तब उसकी डेथ होती है। नहीं तो हमेशा शरीर सेल डिवाइड होती रहती है और उसमें एक गुच्छा बना लेती है, या कि हम जिसे ट्यूमर भी कहते हैं, है ना। ट्यूमर यानी वो जो है किसी किसी ट्यूमर दिखने लगता है ना। तो वो क्या है, वो कैंसर हो सकता है ना। तो उसके लिए जो हमारे हॉस्पिटल में जो चेकअप होता है, जैसे महिलाओं के लिए, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है ना। तो कैंसर का चेकअप जाकर के आप जरूर करवाएं। और जैसे पुरुषों में है तो ओरल कैंसर, है ना, जिसे हम मुंह का कैंसर कहते हैं, जो लोग तंबाकू वगैरह ये सब खाते पीते रहते हैं उनको हो जाता है ना। तो कहने का हमारा मतलब ये है, जैसे महिलाओं में हॉस्पिटल में जाएं, पैपियस टेस्ट करवाएं, और जो कुछ ऐसे गांठ वगैरह सा लग रहा है जिनको लग रहा है कि कैसे हो, तो उसमें अपना चेकअप जरूर करवाएं, है ना। तो देखिए अब हम, चूंकि अब हम पढ़ने के उद्देश्य से मैं वो पीपीटी बनाया हूँ, तो अब देखते हैं जरा मैं बताऊँ स्टडी ऑफ कैंसर, यानी कैंसर की बायोलॉजी वह ब्रांच जिसमें कैंसर की स्टडी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, है ना। ऑन्कोलॉजी कहते हैं जिस ब्रांच में हम कैंसर की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, कैंसर के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
ऑन्कोलॉजी कहते हैं। लेकिन हाँ, कैंसर का जो डॉक्टर होता है उसे हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, है ना। तो कैंसर का जो डॉक्टर हुआ ऑन्कोलॉजिस्ट हुआ, और जिस ब्रांच में हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। देखिए अब हम 2026 में क्या कर रहे हैं, कैंसर दिवस मना रहे हैं, है ना। तो आज इस वर्ष की थीम क्या है, यूनिक बाय यूनिक्यू, है ना। तो आज जैसे पता है आज 8 फरवरी आज विश्व कैंसर दिवस है, तो हम ये कभी-कभी जो है तो जीके जीएस की तरह इसमें क्वेश्चन पूछ देता है। जो आज 2026 में कैंसर दिवस मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम क्या थी, यूनिक बाय यूनिक्यू। ठीक है, आप आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कैंसर। आप देखिए मुख्य रूप से जो है तो कैंसर 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन और देखिए इनका मुख्य प्रकार जो है तो ओरिजिन माने कैंसर की उत्पत्ति कहां से हो रही है उसके आधार पर नाम जो है तो रख दिया गया है ना। देखिए कैंसर की उत्पत्ति किस जगह से हुई है, हमारे शरीर में जितनी हमारी ह्यूमन बॉडी है वो कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहां से क्या हो रहा है, वो जो है क्या कहलाता है, उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया। ठीक है, तो टाइप ऑफ कैंसर में कुछ तत्व होते हैं। कार्सिनोमा कैंसर फर्स्ट क्या है, कार्सिनोमा है, ठीक है। सेकंड है sarcoma, फिर थर्ड है लिम्फोमिया और फोर्थ है लिम्फोमा। ठीक है, तो मेनली जो है तो ये देखा जाता है कि सबसे बड़ा जो कॉमन कैंसर है जो हमारे पाया जाता है तो कार्सिनोमा ही कैंसर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि हम कई यूवी रे के किरणों के माध्यम से होते हैं, हमारा जो केमिकल कुछ वो करते हैं उसके कारण भी हो जाता है। तो यानी कि हमारा बाह्य आवरण के हम जितने मतलब वो रहते हैं कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे मान लीजिए बाहरी आवरण के कांटेक्ट में है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ केमिकल का उपयोग कर लेते हैं अपनी लेयर वगैरह में, और यूवी रे है ना अल्ट्रावायलेट किरणें उससे भी जो है कैंसर। तो हम आगे चारों प्रकार की हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखिए कार्सिनोमा कैंसर, ठीक है। अब देखिए कार्सिनोमा कैंसर जो है तो क्या है, आज कार्सिनोमा arising from epithelial cell and the RY for the most common cancer in humans. They account for about 80% of cases. है ना, हम आपको बता चुके हैं 80% केस में जो है तो हमारा क्या होता है, कार्सिनोमा कैंसर ही देखने को मिलता है 80% केस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, epithelial सेल। अब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं ना, टिश्यू पढ़ा चुके हैं, सेल पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो नहीं समझ में आएगा कि सेल क्या होता है, epithelial सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है ना। तो आप पहले जाकर के हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। आप पुरानी वीडियो कैसे देखेंगे, तो आप सीधे YouTube में जाएंगे तो सीधे सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करिएगा, बायोलॉजी, ठीक है, एजुकेटर CATUR और हमारा नाम सर्च कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा, चाहे जैसे लिखिए ASH अशोक और प्रजापति टॉपिक डाल करके और लिख दीजिए तो हमारा वीडियो आ जाएगा, है। तो हम जो वीडियो हमारे नहीं दिखे हैं तो जाकर के YouTube में सर्च करिएगा बालाजी एजुकेटर अशोक कुमार प्रजापति, चाहे टिश्यू वाला देखना टिश्यू सर्च लिख दीजिएगा, टिश्यू आ जाएगा, और सेल वाला देखना हो सेल लिख दीजिएगा तो सेल लिख दीजिएगा, है ना। ये तो हमने बता दिया, है ना। आप देखिए हर चीज एक ही वीडियो में पढ़ाना नामुमकिन होता है ना, इसीलिए जो है तो हम हर चीज नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। सब हम पीपीटी बना के पहले से रखते हैं, है ना। अब अगर हम एक ही वीडियो बनाएंगे तो कम से कम 50 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर भी ये चैप्टर जो है तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। टिश्यू पे नहीं देखे हैं, टिश्यू में पढ़ा दिया हूँ। डर्म सेल्स है, ये जो एपिडर्मिस से जो है हमारी स्किन क्या है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो जा करके पहले देखिए उसको, है ना, फिर ये वाली वीडियो देखिए।
क्या होता है 80% केस में ये होता है ना, perhaps the because most of the cell प्रोफी सेंसर अबाउट कार्सियस एपिथेलियम, जो हमारी एपिथेलियल सेल होते हैं देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, आप लोगों को वो सब बताएं पहले। सिगमोस्ट सेल सर्कुलर ये यहां पर देख रहे हैं कैंसर ऐसे हो गया है ना, ठीक है ना, ये यहां पे ऐसा है ना, यानी यहाँ की सेल है क्या कर रही है, अनियमित ग्रोथ कर रही है ना, हमेशा ग्रोथ ही ग्रोथ हो रही है, उसको सेल की डेथ नहीं हो रही है। हमेशा सेल क्या होती है, सेल हमेशा बनती है और डेथ हो जाती है एक समय के बाद, है ना, और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सेल की नहीं हो रही, अनियमित आकार की वृद्धि होती जा रही है ना, अनकंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल हमारे शरीर में नहीं है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आप एग्जाम्पल, अब देखिए ये जो है तो एग्जाम्पल है ना, किसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा कार्सिनोमा सी कैंसर का चल रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट है ना, ये जो है हमारा फर्स्ट चल रहा है कैंसर कार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा की जो है फर्स्ट अभी कैंसर चल रहा है कार्सिनोमा, अभी कार्सिनोमा के बारे में बात करें तो अभी देखिए एग्जांपल क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। अभी देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे कैंसर का नामकरण कैसे किया गया है, हमारे शरीर के जिस अंग से उसकी उत्पत्ति हुई है उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है ना। तो चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट, कोलन है, ब्रेस्ट, कोलन, प्रोस्टेट, पैंक्रियाज कैंसर। अब महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, और अक्सर महिलाओं में ही होता है ब्रेस्ट कैंसर, और कोलन पैंक्रियाज का हमारा कैंसर हो गया है, प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, पैंक्रियाज का कैंसर हो जाता है, लीवर हमारे कैंसर हो जाता है। ये सब कैंसर जो है तो कार्सिनोमा की ही अंतर्गत ये आता है। तो उसका भी प्रकार होता है फर्स्ट, सेकंड, ये वाला होगा, ये वाला थर्ड, ये हम कार्सिनोमास के ही में प्रकार यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड प्रकार क्या है, सिम्पोमस सेल कार्सिनोमा है ना, स्क्यूमोस सेल कार्सिनोमा। आगे से कहां कैंसर पैदा है, स्किन में पाया जाता है ना, स्किन हमारी जो शरीर, हम त्वचा, इसके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, अगर वीडियो में देखने पहले स्किन वाली देख ले तब आपको समझ में आएगा, है ना। स्किन, इसोफेगस है ना, हमारी ग्रास नली, सर्विक्स है ना, सर्विक्स, लंग्स, फेफड़े का कैंसर है ना, सर्विक्स का कैंसर, लंग्स का कैंसर है ना, ये सब किसके अंतर्गत है, स्क्यूमस सेल के सर्कोमा के अंतर्गत है। और बेसल सेल सर्कोमा मतलब स्किन, स्किन जो हमारी इतनी सबसे बड़ी क्या है, अगर बाहरी हमारा मतलब वो देखा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथ एक स्किन होता है ना, तो अगर स्किन भर में है तो इसको क्या कहें, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना, ये हमारा स्किन का कैंसर। फिर फोर्थ वाला है ट्रांसटिशन सेल कार्सिनोमा है ना। अभी देखिए ब्लैडर, यूट्रस, किडनी। अब ब्लैडर ये समझते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां हमारा मूत्र इकट्ठा होता है, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया है ना, महिलाओं में यूट्रस, किडनी, किडनी भी समझ ही रहे हैं आप लोग है ना, किडनी। इन सब का जो कैंसर है तो हम किसमें कहते हैं, ट्रांसटिशनल सेल कार्सिनोमा के अंतर्गत हम इसको करते हैं। आगे चलते हैं, अब आगे दूसरा नंबर कैंसर, एक दूसरा प्रकार है, ठीक है ना, सर्कोमा कैंसर है ना। अब सर्कोमा क्या होता है, सॉलिड ट्यूमर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सच as मसल्स, बोन, कार्टिलेज एंड फाइब्रस टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कैंसर है जो सॉलिड ट्यूमर्स है ना, जो गिल्टी की तरह होता है, गिल्टी देखे ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कुछ तो ऐसे वो होता है गिल्टी। सो कनेक्टिव टिश्यू, अब टिश्यू के बारे में पढ़ा चुका हूं, यहां तक कि मैं ब्लड के बारे में भी बता चुका हूं। जो लोग टिश्यू की वीडियो में देखो, ब्लड की वीडियो दे, पहले उसको जा करके देखें और इसके बाद वीडियो को समझ में आए, ठीक है।
सॉलिड ट्यूमर्स कनेक्टिव टिश्यू सच ए मसल्स, हमारी मसल्स है ना, बोन, कार्टिलेज है ना, जो हड्डी जोड़ती है ना, फाइब्रस टिश्यू है ना। अब ये देखिए आ ट्यूमर दैट हैज अराइजन फ्रॉम द मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू। अब ये देखिए मेसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब हमारे कहने का मतलब है, मैं आपको बता चुका हूं जो हमारी जर्म लेयर होती है, जब इस जो है तो स्पर्म है ना, मनुष्य पुरुष का स्पर्म और मादा के ओवम से जब मिलता है ना, तो हम आपको सेल के बारे में पढ़ाया हूं, जर्म सेल के बारे में। तो क्या होता है, वो डिवाइड होती है सेल, 2 से क्या बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 32 बनती है, 32 से 64 बनती है। जैसे 64 हो जाती है तो हमारी सेल जो है तो ठीक कितने के बन जाती है, जो ना देखा हो तो जा करके उसमें से डिवाइड चैप्टर में इसको भी देखिए, ठीक है। तो एक ही हुआ मान लीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ 3 लेयर बनाती है, ये हुआ मान लीजिए कलेक्शन लेयर बनाना ताकि आप लोग समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये मान लीजिए है ना, तो जो 32 पर जो सेल बन जाती है तो एक बनाती है पहला इक्टोडर्म, ठीक है ना, इक्टोडर्म। दूसरी होती है बीच वाली मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म आधा आधा लिख रहे हैं अब बोलिए। लास्ट वाली होती है हमारी एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म है ना। तो पहली वाली जो है तो क्या होती है, जो जर्म लेयर है, अब फिर इसी सभी इसी 3 लेयर से जो है तुम्हारे पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण। ये क्या है, जर्म सेल है ना। तो ये जर्म सेल है, इक्टोडर्म सबसे बाहरी वाली लेयर, 3 लेयर बनते हैं, और बीच वाली को मेसोडर्म कहते हैं और लास्ट वाली को एंडोडर्म, ठीक है, हम बता दिए आपको। तो अब देखते हैं आ ट्यूमर दैट हैज एरिड फ्रॉम द मेसोडर्म, तो यानी जो हमारी जो सेल है, जो हमारी मेसोडर्म सेल से जो हमारे बॉडी का जो ऑर्गन का निर्माण हुआ है मेसोडर्म से, वो क्या कहलाती है, जो निर्माण हुआ उसमें अगर कैंसर है तो वो कौन सा कैंसर कहलाएगा, सरकोमा कैंसर, सरकोमा कैंसर। समझ में आ रही है बात, ये देख रहे हैं सरकोमा कैंसर, ठीक है। जितने भी मेसोडर्म सेल से जो है तो जो जिस ऑर्गन का हमारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का निर्माण हुआ है वो सरकोमा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए ओरिजिन मेसेनकाइमल है ना, मेसेनकाइमल को मेसोडर्म सेल बनी हुई है ना, कनेक्टिव टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, मसल्स, फैट, कार्टिलेज, ब्लड वेसल्स है ना। अभी कार्टिलेज वेसल्स समझ रहे हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ा चुके हैं हम, जिन धमनियों में जो हमारे जहां पर हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट करता है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो, ये सब ब्लड वेसल्स है ना। अभी कार्टिलेज को समझते हो, वो जोड़ता है, फैट समझते हो, मसल्स समझते हो, वो भी कुछ समझने लायक कुछ भी है ना। तो आगे देखिए ये जो सरकोमा है ये भी 4 प्रकार का उसके धार पर हो जाता है, यानी इसमें जो कैंसर होता है उसमें भी 4 प्रकार होता है, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। समझ में आ रहा है आपको, ना समझ में तो काउंट आइए। ऑस्टियोसरकोमा, फर्स्ट क्या है, ऑस्टियोसरकोमा, ऑस्टियोसरकोमा यानी बोन है ना, जो कैंसर हमारी हड्डियों में हो जाता है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोसरकोमा, ठीक है। फिर लिपोसरकोमा, लिपोसरकोमा जो हमारा फैट है जो शरीर में बनता है, फैट। अब ये तो आप लोगों को पता ही है, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में एनर्जी किसमें होती है, फैट में ही होती है, लेकिन कुछ लोगों को फैट ज्यादा जम जाता है जिसके कारण मोटापा हो जाता है ना, तो वो भी हमारा हानिकारक है ना। तो फैट है। फिर क्या है, रिहेबिडोमाइसोसरकोमा है ना, रिहेबिडोमाइसोसरकोमा एक मसल्स का कैंसर
ठीक है ना। एंजियोसार्कोमा, ठीक है, एंजियोसार्कोमा ब्लड वेसल्स का है ना, ब्लड वेसल्स समझा। यानी जहां पर कैंसर है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया। ये हमारा सेकंड कैंसर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं थर्ड, जो हमारे कैंसर का प्रकार, ठीक है, थर्ड। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये तो ल्यूकेमिया। अब ये ल्यूकेमिया कैंसर क्या होता है? ल्यूकेमिया यानी ब्लड का कैंसर। इसे मुख्य रूप से किसका कैंसर कहते हैं? ब्लड का कैंसर है ना। आप लोगों ने सुना होगा गांव में जिसको हो जाता है उससे कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। ल्यूकेमिया, उससे हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। अब इनका जो है तो ओरिजिन कहां से होता है, यानी उत्पत्ति ये कहां से कैंसर उत्पन्न हो रहा है? तो ब्लड फार्मिंग टिश्यू है ना, जो हमारा ब्लड फार्मिंग टिश्यू है, जहां से हमारा ब्लड का फार्मिंग होता है ना, वो वहां पर अगर कैंसर हो जाता है, जैसे मान ली बोन मैरो, हमारे ब्लड कहां से होता है? हमारी बोन मैरो से बनता है। अगर वहीं पर कैंसर हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया, है ना। मतलब हमारे जो WBC है, जो हमारी इम्यूनोलॉजी है, तो क्या कर WBC क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर वही WBC ज्यादा बनने लगे हमारे शरीर WBC, तो क्या होगा? कैंसर का रूप ले लेगी, तो हमारे रक्षा ना करेगी, वो ऊपर से क्या करने लगेगी? उसी को जो है तो हानि पहुंचाएगी। यानी जरूरत से ज्यादा यदि WBC भी बनने लगे तो क्या होता है? वो भी कैंसर का रूप ले लेता है ना। तो बोन डज नॉट फॉर्म सॉलिड ट्यूमर्स, है ना, ये सॉलिड ट्यूमर्स में नहीं होती है। सेल्स आर फाउंड ब्लड इन बोन मैरो, ठीक है, ये हमारे बोन मैरो में होती है। ये हमने गाड़ी के लिए मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा चित्र दिख रहा है, आप लोग नहीं दिख रहा, शायद उम्मीद नहीं करते हैं कि चित्र दिख रहा, ठीक है, ये चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। ये क्या है? नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हमारा, और ये हो गया ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया यहाँ पर हमने लिखा हुआ, ठीक है, ल्यूकेमिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए। ये नॉर्मल ब्लड है, ये ल्यूकेमिया यानी यूकेपी हमारी, ये हमारे उसका होगा, ठीक है। तो ये हमारा ल्यूकेमिया है, ये नॉर्मल ब्लड है, ये ल्यूकेमिया है। तो देख रहे हैं ना आप, देखिए वहां पर भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, हमारा ब्लड नॉर्मल कंडीशन में है, ये ल्यूकेमिया के अंदर। ये देख रहे हैं ना, ये जो है क्या, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये जो इस तरह दिख रहा है कलर में, ये क्या है? ये दिख रहा है यहाँ पे, ये WBC है ना, WBC, ठीक है, WBC है ना, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अब मतलब आप लोग व्हाइट समझते ही होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है? तो आप ब्लड वगैरह नहीं समझते क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ व्हाइट ब्लड सेल्स है ना। और ये हमारी लास्ट में प्लेटलेट्स, ठीक। आगे इसका भी टाइप होता है, प्रकार 2 3 1 4, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है ना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, यानी इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ALL, ठीक है ना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड वाला है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया यानी CLL। थर्ड है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया AML। फोर्थ है
क्रोनिक माइलियोलोइड ल्यूकेमिया यानी CML, ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका है उसको कहने का। आई होप कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूं। अब आगे चलते हैं। अब आता है लिम्फोमा। हर प्रकार देख लिया, ये हमारा चौथा प्रकार है, ठीक है, लिम्फोमा। अब इसकी क्या है, ओरिजिन होती है लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ना, लिम्फ नोड्स स्प्लीन है ना, स्प्लीन जो हमारा वो है ना, है ना, जितनी हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें कैंसर होता है, उसमें क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। और टाइप क्या है, होड्जकिन लिम्फोमा, है ना, शॉर्टकट में इसे HL कहते हैं, है ना। अभी देखिए, कैरेक्टराइज्ड बाय रिंग स्ट्रेम्ब्रेन सेल, है ना, स्ट्रेम्ब्रेन सेल्स। तो समझने का प्रयास करिएगा। फर्स्ट टाइप है इसका, ये सेकंड टाइप। जो ना समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा तो आप उसमें समझ सकते हैं। सेकंड है नॉन होडकिन लिम्फोमा, इसे शॉर्टकट में कहते हैं NHL, है ना, नॉन होडकिन लिम्फोमा। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसके शॉर्टकट तरीका है और उसका फुल फॉर्म भी आता है। मोर कॉमन मैनी सब टाइप, ये उसके कई सब टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, लिम्फोमा आर cancers that affect lymph system and start in cell called lymphocyte। अब ये lymphocyte के बारे में क्या है, इसकी वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में पढ़े। अभी देख रहे हैं कैसे, उदाहरण के लिए मैं दिखाया हूँ आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ पे कैसे ट्यूमर दिख रहा है, लिम्फेटिक ट्यूमर है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे उसमें दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना, ऐसे प्रकार के, है ना, ये लिम्फोमा कैंसर प्रकार। ये मुख्य रूप से 4 है, लेकिन पता है ओरिजिन क्या है, जहाँ जिस जगह पर है, जिस बॉडी में है, उसी कुछ और नामकरण किया गया है, उसके बारे में लिखो। अब ये होता है माइलोमा कैंसर, ठीक है। माइलोमा कैंसर, मल्टीपल माइलोमा यानी बहुत सारे माइलोमा। अब एक क्या था, ओरिजिन क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स इन बोन मैरो। अब जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है ना, उसमें क्या होता है, बोन मैरो। प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, हमारी जो रोग क्षमता, जो क्षमता होती है उसको क्या करती है, बढ़ाती है ना। जो हमारे कोई वायु पार्टिकल जो हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है उससे हमारी रक्षा करती है। लेकिन अगर इसमें ही कैंसर हो जाए तो क्या करती है, वो हमारे शरीर की जो सेल है उसी को खाने लगती है ना, वो क्या करता है ना। तो ये भी एक प्रकार से हो है, ठीक। ओरिजिन प्लाज्मा सेल्स मैरो, एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, एबनॉर्मल, है ना, यानी नॉर्मल से ज्यादा प्लाज्मा सेल्स मल्टीपल एंड प्रोड्यूस एक्सचेंज ऑफ एम प्रोटीन, है ना। मल्टीपल ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, जो हमारी ये प्लाज्मा सेल्स हैं एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है और एम प्रोटीन ज्यादा बनाने लगती है, ज्यादा वो क्या होती है, एम प्रोटीन बनाने लगती है। अब प्रोटीन के बारे में जो आप चूंकि एक ही जब तुम सवाल में आ सकता, तो जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे तो सब एम प्रोटीन कितने प्रकार होते हैं सब हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप पता है 20 जो अमीनो एसिड होते हैं उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब जब हम प्रोटीन चैप्टर पढ़ाएं तब हमको अच्छे से इसके बारे में बताएं, ठीक है। तो ये एक को संक्षिप्त समझते रहिए, मतलब कैसे कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसका क्या नामकरण किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, डॉक्टर अगर डायग्नोस करने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें एक बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी की जांच करते हैं। बायोप्सी की जांच में ही पता चल पाता है कैंसर कौन से प्रकार का है और कौन से प्रकार का नहीं, है ना, कितना वो हो गया। फिर उसको देखने के लिए सीटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, है ना, देखने मतलब कि कहाँ तक पहुँच गया है ना, तो ये सब देखते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है। अभी देख रहे हैं ना,
ये हमारी बोन मैरो है। ये देखिए ये नॉर्मल कंडीशन की स्थिति है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ये जो हमारी इसमें क्या मायोमा कैंसर हो गया है, ये देखिए ज्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ गई है ना, इतने अभी बहुत ज्यादा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी बन जाती है, ये हमारी किडनी में भी पहुंच जाती है ना। अब देखिए ब्लड जो है तो सभी क्या करें, सभी का जो ब्लड का काम है, जिसका जो चीज हम जहाँ जरूरत है वो क्या करता है, उस चीज को वहां पहुंचाता है, सब चीज की सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये सब हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये माइलोमा कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये माइलोमा कंडीशन है, किडनी रिवर्स है। तो इस तरह से देखें कितनी प्रकार की डब्ल्यूबीसी बन गई है, एक क्या डब्ल्यूबीसी किया गया है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है तो इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है मिलेनोमा। ठीक है, अब मिलेनोमा अभी देखिए मुख्य 4 प्रकार है, लेकिन इसका भी एक प्रकार से रूप है, इसलिए मैंने इसको भी बता रहा हूं। ठीक है, तो मिलेनोमा की ओरिजिन कहां से होती है, मिलेनोसाइट। आगे मिलेनोसाइट क्या होता है, हम आप लोगों को पिगमेंट बताए हैं, आप लोगों को है जो हमारे पिगमेंट होते हैं, देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पिगमेंट होते हैं, मिलेनिन हार्मोन स्रावित होता है ना, जो लड़के काले होते हैं है ना, कि जो काले होते हैं उनमें जो मिलेनिन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, जिससे उनकी यूवी जो रे होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, धूप है ना, वो उनसे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ना, उनमें रोग क्षमता ज्यादा होती है ना, उनको सनशाइन क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं होती, हम बता चुके हैं इसको आपने। लेकिन लड़कियां कुछ वैसे होती हैं जो अपने फेस कवर लगा के आती हैं, ताकि वो उनकी जो है तो फेस काला ना पड़ जाए है ना, ब्लैक ना हो जाए है ना, तो उनमें क्या होती है वो क्षमता, जो काफी गोरे होते हैं यानी जिनको गोरे प्रकार से होते हैं, उनमें जो है तो क्षमता मिलेनिन हार्मोन कम स्रावित होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में। तो ये मिलेनोमा मिलेनोसाइट पिगमेंट प्रोडक्टिव स्किन सेल है ना, जब ज्यादा मिलेनिन हार्मोन्स जो है तो वो पिगमेंट जब प्रोड्यूस हो जाता है, यानी अधिक से ज्यादा जब कुछ हो जाता है, अब नॉर्मल तरीके से हो जाता है, उसका कंट्रोल शरीर में नहीं रह जाता, तो वो भी एक कैंसर का रूप ले लेता है। यानी एक से सीमित मात्रा में जो है तो सब सही है, लेकिन अगर वो कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती तो भी एक हार्मफुल है ना, यानी हानिकारक होता है। ठीक है ना, देखिए कॉमन साइट स्किन आई। अब देखिए कॉमन साइट जैसे मानिए कहाँ कहाँ हो जाता है, स्किन है, आई है ना, आर्कुलर है ना, आर्कुलर मिलेनोमा या म्यूकोसा। ठीक है ना, रिस्क फैक्टर एक कॉमन साइट में हो गया है। रिस्क फैक्टर क्या है, यूवी है ना, यूवी एक्सपोजर हेयर स्किन है ना, फैमिली हिस्ट्री है ना, यानी कार्य मतलब है इस किस कारण से फैलता है, अगर हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें है ना, जो हमारी ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली जो हमारी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रे जो है तो क्या करें, ओजोन परत हमारी रोके रहती है, लेकिन ऐसे ही ओजोन परत में क्या है, अतिरिक्त में छेद होने जा रहा है, जिससे जो हमारी शरीर की हानिकारक रेडिएट अगर हमारे शरीर में पड़ती है तो वो भी कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है ना, यूवी एक्सपेक्ट फेयर हुआ स्किन में देख रहे हैं कुछ फैमिली हिस्ट्री, यानी कार्य मतलब है कुछ लोगों की अनुवांशिकी भी होता है ना, अनुवांशिकी जैसे बीमारियां जो अनुवांशिकी मतलब जो है तो फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी के माता पिता को यदि कभी मतलब जो रहा होगा कैंसर, तो ये क्या बच्चों में या नाती पोते में भी रहता है। कार्य मतलब ये है जैसे माता पिता का धन बच्चे ले लेते हैं, उसी प्रकार से धन है बंदे लेते हैं, उनकी जो बीमारियां होती हैं वो बच्चों में अपने आप आ जाती है। तो हम आप लोगों को अगर ये वाली वीडियो में देखें हम अनुवांशिकी है ना, तो आप अनुवांशिकी भी आप जा करके हमारा नाम सर्च करेंगे और अनुवांशिकी चैप्टर डालेंगे तो वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग देखेंगे है ना। तो ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से दिख रहा है आपको, ये भी क्या है कैंसर के रूप ले लेता है। तो हमारे कहने की मतलब है आप हॉस्पिटल अगर ऐसा आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है, तो आप लोग रुकें हॉस्पिटल में, डॉक्टर से डायग्नोसिस जरूर करवाएं, चेकअप जरूर करवाएं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना इस प्रकार से दिखाई देता है ना। इसमें हम आप लोगों को
पूरे और पढ़ा चुका है, डर्मिस है ना, एपिडर्मिस, एंडोडर्म, मेडर्म, ये सब हम प्लास्टिक स्किन के बारे में पढ़ा चुका हूं आप लोग, है ना। तो पढ़ाने की आई होप की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तक समझ गए होंगे। ये देख रहे हैं ना, ये ज्यादा स्किन हो जाता है, ये कैंसर, ठीक है। ये देख रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से, यहाँ पे यही है, इसी को अगर हम बड़ा रूप में माइक्रोस्कोप देखें किस तरह है, ठीक है। देख रहे हैं ये भी एक कैंसर का रूप हो जाता है। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में सफल होऊंगा। आगे चलते हैं। अब आगे होता है जर्म सेल्स ट्यूमर्स। अभी जर्म सेल्स क्या होती है, जहां जिस जगह से हम लोगों को जन्म होता है ना, उनमें अगर उन सेल में जो जर्म सेल में भाग लेती है सेल, है ना, जहां जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, अगर उन सेल में उन ऑर्गन में कैंसर है तो उसे हम क्या कहते हैं, जर्म सेल्स ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर क्या होता है, वही कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। जब जरूरत से ज्यादा कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं तो लास्ट में किसका रूप लेती है, ट्यूमर का रूप ले लेती है ना। ट्यूमर गिल्टी आप लोगों ने सुना है ना। तो ओरिजिन जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल है ना, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, कितने भी ऑर्गन अगर उस जगह पर कहीं अगर चाहे मेल हो, अब देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही कहलाता है। मेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी से क्या होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, अब हम आप लोगों को अच्छे समझने के लिए मैंने आप लोगों को चीजें बना के रखते हैं। ये देख रहे हैं ओवरी ट्यूमर्स। अब देखिए फीमेल में ओवरी में ट्यूमर्स हो जाता है, ठीक है ना, है ना, ओवरी में ट्यूमर्स हो जाता है। पुरुषों में ये ट्यूमर्स हो जाता है, जो हमारी टेस्टिस हो जाती है, टेस्टिस ये दिख रही है आपको, टेस्टिस यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से अनियंत्रित दिमागी सेल विभाजन करने लगती है, ठीक है ना। अब ट्यूमर होता है वो इस तरह से जो है उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज ये है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। टेस्टिस हो गई, ओवरीज हो गई, है ना, और टेस्टिस को वृषण कहते हैं, है ना, ओवरीज को गर्भाशय कहते हैं, है ना। तो फीमेल में ओवरी में कैंसर, पुरुषों में टेस्टिस कैंसर के ज्यादा देखने को वर्तमान में मिल रहा है ना। अगर कुछ ऐसा आपको लक्षण दिखाई देता है टेस्टिस में तो आप लोग इसको भी चेकअप जरूर करवाएं और बायोप्सी करवाएं। बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी, डॉक्टर जैसे जो भी होगा इसके लिए ज्यादातर कीमोथेरेपी दी जाती है ना, रेडियोथेरेपी नहीं दी जाती, कीमोथेरेपी दी जाती है ना। और ये अक्सर कैंसर एडल्ट स्टेज में, बच्चों एडल्ट स्टेज में ज्यादातर देखने को मिलता है। देखिए रेडियोथेरेपी कम की जाती है क्योंकि इससे क्या होता है कि वही बाँझपन ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसमें कीमोथेरेपी की जाती है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे हो गया तो ये हमारी लास्ट वीडियो हो गई है अब तक, तो बने रहिएगा। आई होप मैं समझाने में सफल हुआ हूँगा, ठीक है, धन्यवाद।